दोस्तों, अगर आपका जन्म जनवरी महीने में हुआ है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका जीवन साधारण नहीं बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा है, क्योंकि जनवरी साल का पहला महीना है और इसकी शुरुआत ही नए आरंभ और नई संभावनाओं का प्रतीक मानी जाती है। और परमहंसा योगानंदा कहते थे कि कोई भी आत्मा बिना किसी कारण के धरती पर नहीं आती, बल्कि हर जन्म ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा होता है और जनवरी में जन्म लेने वाले लोग उस योजना के तहत नेतृत्व, संघर्ष और आत्मशक्ति के प्रतीक बनकर आते हैं। इस महीने में जन्मे लोग बाहर से भले ही कठोर, गंभीर और अनुशासित नजर आए, लेकिन उनके भीतर गहरी संवेदनशीलता, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी होती है। इनका स्वभाव जन्मजात लीडर का होता है, चाहे छोटी सी टोली हो या बड़ा परिवार। लोग इन्हें देखकर प्रभावित होते हैं और इन पर भरोसा करते हैं। ये लोग मेहनत और धैर्य में विश्वास करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, ये कभी हार मानना नहीं जानते और हर चुनौती को अवसर में बदलकर अपनी राह बना लेते हैं। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि जो आत्मा संघर्ष से डरती है वह अपनी असली शक्ति कभी नहीं जान पाती, और यही बात जनवरी में जन्मे लोगों पर पूरी तरह लागू होती है। इनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इनकी सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो स्थायी और गहरी होती है। ये लोग दूसरों की तरह त्वरित परिणामों की तलाश में नहीं रहते, बल्कि लंबी मेहनत और अनुशासन से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आत्मा के भीतर हमेशा एक आध्यात्मिक खिंचाव रहता है। यह खिंचाव इन्हें ध्यान, मंत्र जाप और साधना की ओर ले जाता है, और जब ये उस राह पर चलना शुरू कर देते हैं तो इनके जीवन में असली संतुलन और शांति आती है। जनवरी की सर्दियों की तरह इनका बाहरी स्वभाव ठंडा और स्थिर दिख सकता है। लोग समझते हैं कि ये भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके भीतर गहरी आग और जुनून छिपा होता है, जो इन्हें हर कठिनाई से निकलने की ताकत देता है। इनके लिए रिश्तों और काम के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ये लोग अपने लक्ष्यों में इतने खो जाते हैं कि रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। और यही वह जगह है जहां इन्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है कि असली सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मा की शांति में है। किस्मत भी इनसे कभी आसान खेल नहीं खेलती। इनकी राह में बार बार बाधाएं आती हैं, लेकिन हर बाधा इन्हें और मजबूत बनाती है। जैसे मिट्टी को जितना दबाओ वह उतनी ही उपजाऊ हो जाती है। जनवरी में जन्मे लोगों को अक्सर जीवन में देर से बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वह केवल इन्हें ही नहीं, बल्कि इनके आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाती है। इनका जीवन ऐसा होता है कि इन्हें दूसरों की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। लोग इन पर भरोसा करते हैं और इन्हें मार्गदर्शक मानते हैं, और कई बार यह बोझ भारी लग सकता है, लेकिन यही तो इनकी आत्मा की असली परीक्षा है कि इन्हें ब्रह्मांड ने इसलिए चुना है क्योंकि ये दूसरों का बोझ उठाने और उन्हें राह दिखाने की शक्ति रखते हैं। जनवरी में जन्मे लोगों के जीवन में अचानक बदलाव भी आते हैं। कभी अचानक धन की प्राप्ति, कभी अचानक कोई बड़ा अवसर, और कभी कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव जो उनकी पूरी सोच बदल देता है। परमहंसा योगानंदा का मानना था कि जिस आत्मा को ब्रह्मांड चुन लेता है उसकी यात्रा साधारण नहीं रह जाती, और जनवरी में जन्म लेने वालों की आत्मा भी वैसी ही होती है। अगर आप भी जनवरी में जन्मे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर एक खास शक्ति छिपी है जो आपको हर परिस्थिति में टिकाए रखती है। आपको केवल अपने भीतर के इस दिव्य गुण को पहचानने की जरूरत है। अगर आप ध्यान, साधना और मंत्र जाप जैसे कि AUM नमः शिवाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और आप न केवल अपनी किस्मत बदलेंगे बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करेंगे। इस महीने में जन्मे लोगों का जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि हर मुश्किल को गले लगाना है, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर, एक नई शक्ति और एक नया अध्याय लेकर आती है। आपकी आत्मा को ब्रह्मांड ने इसलिए चुना है ताकि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने और अपनी रोशनी से अंधकार को मिटाए। दोस्तों, अगर आपका जन्म फरवरी महीने में हुआ है तो आपको यह जानना चाहिए कि आपका जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं, बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी अध्याय है,
क्योंकि फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होते हुए भी सबसे खास माना जाता है। यह महीना प्रेम, संवेदनशीलता और आत्मा की गहराई का प्रतीक है। और परमहंसा योगानंदा कहते थे कि हर आत्मा अपने जन्म के समय के अनुसार ब्रह्मांड से कुछ विशेष गुण लेकर आती है और फरवरी में जन्मे लोगों की आत्मा प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता का दुर्लभ संगम होती है। ये लोग बाहर से कितने ही शांत और सरल क्यों न दिखें, लेकिन इनके भीतर भावनाओं का अथाह समुद्र होता है। ये दूसरों का दुख देखकर बेचैन हो जाते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी उपस्थिति से दूसरों की मदद करें। यही कारण है कि फरवरी में जन्मे लोग अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत प्यारे और खास होते हैं। इनका स्वभाव कोमल होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये कमजोर होते हैं, बल्कि इनके भीतर गहरी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता छिपी होती है। ये लोग प्रेम और संवेदना को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि सच्चा प्रेम ईश्वर की झलक है और यही प्रेम फरवरी में जन्मे लोगों की आत्मा का मूल है। इनका जीवन दूसरों को यह सिखाता है कि रिश्तों की असली शक्ति न स्वार्थ में है, न ही अधिकार में, बल्कि निस्वार्थ भाव से दिए गए स्नेह और करुणा में है। फरवरी का महीना वसंत ऋतु की शुरुआत से जुड़ा है, जब प्रकृति में नई ऊर्जा आती है, पेड़ पौधे नए जीवन से भर जाते हैं। और वैसे ही फरवरी में जन्म लेने वाले लोग भी अपने आसपास के माहौल में नई ऊर्जा और नई रोशनी लेकर आते हैं। इनकी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में ताजगी और आशा जगाती है। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि इनके जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। ये लोग कभी बहुत खुश और उत्साहित हो जाते हैं, तो कभी अचानक उदासी और अकेलेपन में डूब जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर की संवेदनशीलता इतनी गहरी होती है कि ये हर छोटी बड़ी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि इन्हें अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीखना चाहिए, वरना इनका मन ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। फरवरी में जन्मे लोग अपनी किस्मत के लिहाज से बहुत अनोखे होते हैं। इनका जीवन अचानक होने वाले परिवर्तनों से भरा होता है। कभी अचानक धन की प्राप्ति, कभी अचानक रिश्तों में बदलाव, तो कभी अचानक कोई आध्यात्मिक अनुभव। और यही उतार चढ़ाव इन्हें धीरे धीरे मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। ये लोग जब अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना, ध्यान और मंत्र जाप को शामिल कर लेते हैं, तो इनकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि वरदान बन जाती है, क्योंकि तब यह भावनाएं केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रहती, बल्कि करुणा और प्रेम का रूप लेकर दूसरों की मदद करने की शक्ति बन जाती हैं। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि जो आत्मा प्रेम में जीती है वही ईश्वर के सबसे करीब होती है, और फरवरी में जन्मे लोग इसी सत्य को जीते हैं। इनके जीवन में रिश्तों की भूमिका बहुत गहरी होती है। ये लोग बिना प्यार और अपनापन के जी ही नहीं सकते, लेकिन इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये रिश्तों पर इतना निर्भर न हो जाए कि खुद की पहचान खो दें। इनकी किस्मत इन्हें बार बार यह सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और आत्मबल भी उतना ही जरूरी है जितना प्रेम और अपनापन। फरवरी में जन्मे लोग रचनात्मकता से भरे होते हैं, चाहे कला हो, संगीत हो, लेखन हो या फिर आध्यात्मिकता का मार्ग। इनमें किसी न किसी रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनोखी क्षमता होती है, और यही रचनात्मकता इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। इनके लिए सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब ये अपनी संवेदनशीलता और रचनात्मकता को मिलाकर कुछ करते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उनके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक होता है। जीवन में कई बार इन्हें धोखे और टूटे रिश्तों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इनका दिल इतना बड़ा होता है कि ये हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ये कठिन अनुभव इन्हें मजबूत और समझदार बनाते हैं, और धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि किन्हें अपने दिल के करीब रखना है और किन्हें दूरी पर। फरवरी में जन्मे लोगों के लिए ध्यान और मंत्र जाप बेहद शक्तिशाली साधन है। अगर ये लोग रोज सुबह एओएम नमः शिवाय या एओएम प्रेम जैसे मंत्रों का जाप करें, तो इनका मन संतुलित होता है, भावनाओं की बाढ़ थमती है और आत्मा की गहराई से जुड़ाव होता है। इनके जीवन में प्रेम केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जब ये अपनी आत्मा को जगाते हैं तो ये प्रेम सबके लिए फैलाते हैं। तब ये लोग केवल इंसानों ही नहीं बल्कि प्रकृति, पशु पक्षी और हर जीव जंतु से जुड़ जाते हैं।
यही इनकी आत्मा का असली उद्देश्य है कि ये अपने प्रेम से दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। किस्मत भी इनके साथ एक अनोखा खेल खेलती है। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में इतनी अनिश्चितताएं हैं, क्यों मेरे रिश्तों और करियर में बार बार बदलाव आता है। लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि हर बदलाव ने इन्हें और गहराई दी है और हर अनुभव ने इन्हें और परिपक्व बनाया है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जीवन का हर उतार चढ़ाव आपकी आत्मा को उसकी असली ऊंचाई तक ले जाने के लिए होता है, और फरवरी में जन्मे लोग इसका सजीव उदाहरण हैं। अगर आपका जन्म फरवरी में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर ईश्वर ने वह विशेष शक्ति डाली है जिससे आप दूसरों का दर्द समझ सकते हैं, दूसरों के लिए जी सकते हैं और प्रेम और करुणा से दुनिया को बदल सकते हैं। आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि सबके लिए जीना है, और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी किस्मत खुद आपका साथ देने लगती है। अगर आपका जन्म मार्च महीने में हुआ है तो आपको यह जानना चाहिए कि आपका जीवन एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि मार्च का महीना ऋतुओं के परिवर्तन का प्रतीक है। इस महीने में सर्दियों की ठंडक धीरे धीरे खत्म होकर वसंत का आगमन होता है और प्रकृति एक नई ऊर्जा, नई रंगत और नए जीवन के साथ खिल उठती है। ठीक उसी तरह मार्च में जन्मे लोग भी जीवन में बदलाव और नए आरंभ के प्रतीक होते हैं। इनकी आत्मा में अनोखी सृजनात्मकता, गहरी संवेदनशीलता और असाधारण आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि ब्रह्मांड हर आत्मा को उसके जन्म समय के अनुसार विशेष गुण और विशेष मिशन के साथ भेजता है, और मार्च में जन्म लेने वालों का मिशन है अपनी रोशनी से दूसरों की अंधकार भरी राह को उजागर करना। इनका स्वभाव बेहद रचनात्मक और कल्पनाशील होता है। ये लोग हमेशा कुछ नया सोचने और करने की चाह रखते हैं, और यही वजह है कि भीड़ से अलग दिखते हैं। इनका मन समुद्र की लहरों की तरह गहरा और बदलता हुआ होता है, कभी बेहद शांत और स्थिर तो कभी भावनाओं की आंधी से भरा हुआ, और यही भावनात्मक गहराई इन्हें दूसरों का दर्द समझने और उनसे जुड़ने की अद्भुत क्षमता देती है। मार्च में जन्मे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, और यही संवेदनशीलता इन्हें महान कलाकार, कवि, लेखक, दार्शनिक या आध्यात्मिक साधक बनाती है। ये लोग अपने जीवन में रिश्तों और प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। इनके लिए जीवन का असली सुख केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपनापन, करुणा और आत्मीयता में है। लेकिन इन्हें यह सीखना पड़ता है कि अपनी भावनाओं को संतुलित करें, क्योंकि कभी कभी इनका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि ये हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। किस्मत भी मार्च में जन्मे लोगों की परीक्षा लेती रहती है। इनके जीवन में कभी अचानक सफलता आती है तो कभी अचानक कठिनाइयां, कभी रिश्तों में मधुरता होती है तो कभी अचानक टूटन। लेकिन यह सब इनकी आत्मा को और गहराई और परिपक्वता देने के लिए होता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को आत्मा की वृद्धि का साधन समझो, और मार्च में जन्मे लोगों का जीवन इसका सबसे सजीव उदाहरण है। इनकी आत्मा का असली उद्देश्य है प्रेम और करुणा के माध्यम से दूसरों को रास्ता दिखाना। ये लोग अगर ध्यान और साधना में मन लगाए तो बहुत जल्दी ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि इनके भीतर जन्मजात आध्यात्मिक खिंचाव होता है। मंत्र जाप इनकी आत्मा के लिए अमृत की तरह है। अगर ये प्रतिदिन AUM नमः शिवाय या AUM का ध्यान करें तो इनका मन शांत होता है, भावनाओं का संतुलन बनता है और ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। मार्च में जन्मे लोगों के भीतर छुपा हुआ रहस्य यह है कि इन्हें जीवन में नेतृत्व और मार्गदर्शन की भूमिका निभानी होती है। भले ये खुद को हमेशा साधारण माने, लेकिन समय आने पर ब्रह्मांड इन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां ये दूसरों का सहारा और प्रेरणा बन जाते हैं। इनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल बाहरी सफलता या शक्ति में नहीं बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और आत्मा की गहराई में है। अक्सर इनके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो इनकी दयालुता का फायदा उठाते हैं, लेकिन यही अनुभव इन्हें और मजबूत बनाता है और धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि कहां अपनी ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। मार्च में जन्मे लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं, और जब ये अपनी कल्पना शक्ति को कर्म के साथ जोड़ते हैं तो अद्भुत उपलब्धियां हासिल करते हैं।
इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, क्योंकि इनका मन कई दिशाओं में भटक सकता है, कभी कला की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी आध्यात्मिकता की ओर और कभी भौतिक इच्छाओं की ओर। लेकिन जब ये अपने भीतर संतुलन पा लेते हैं तो ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी किस्मत अक्सर इन्हें देर से सफलता देती है, लेकिन जब देती है तो बड़ी और स्थायी होती है। ये लोग जीवन के हर अनुभव से सीखते हैं और यही सीख इन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। परमहंस योगानंदा का कहना था कि जिस आत्मा में प्रेम और करुणा की शक्ति होती है वही आत्मा ईश्वर का सच्चा अंश है, और मार्च में जन्मे लोग इसी सत्य को जीते हैं। अगर आप भी मार्च में जन्मे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर वह शक्ति छिपी है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। आपको केवल अपनी भावनाओं को संतुलित करना और अपनी आत्मा को साधना की राह पर ले जाना है। जब आप यह कर लेंगे तो आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी होगी और आपकी आत्मा उस ऊंचाई तक पहुंचेगी जहां केवल प्रेम, प्रकाश और शांति है। अगर आपका जन्म अप्रैल महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा साधारण नहीं बल्कि असाधारण ऊर्जा और दिव्यता से भरी हुई है, क्योंकि अप्रैल का महीना प्रकृति में नई शुरुआत, ताजगी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस समय धरती पर वसंत अपनी पूरी महिमा के साथ खिल उठता है, पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं और वातावरण में जीवन की लहर दौड़ने लगती है। ठीक उसी तरह अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग भी अपने जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा का स्रोत होते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जन्म का समय केवल तारीख नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड का वह संकेत है जिससे आत्मा के गुण और उसके जीवन का उद्देश्य तय होता है। और अप्रैल में जन्म लेने वालों का उद्देश्य है दुनिया को अपनी ऊर्जा, साहस और जुनून से रोशन करना। अप्रैल में जन्मे लोग बेहद आत्मविश्वासी, साहसी और महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग जीवन में कभी ठहराव पसंद नहीं करते, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। इनके भीतर एक आग होती है जो इन्हें हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। ये लोग दूसरों को प्रेरित करने वाले, नेतृत्व करने वाले और मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। ये कभी किसी के पीछे चलने वाले नहीं बल्कि खुद रास्ता बनाने वाले होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इनके जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं। किस्मत इन्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में डालती है ताकि इनकी आत्मा और अधिक मजबूत हो सके। और जब ये हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं तो धीरे धीरे ये असाधारण सफलता तक पहुंचते हैं। अप्रैल में जन्मे लोगों का स्वभाव कभी कभी तेज और आक्रामक भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अन्याय और झूठ इनके लिए असहनीय होता है और यही गुण इन्हें समाज में अलग पहचान दिलाता है। इनकी आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये जन्म से ही नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने के लिए बने हैं। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या समाज, लोग इन पर भरोसा करते हैं और इन्हें आदर्श मानते हैं। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि जिस आत्मा में साहस है वही आत्मा ईश्वर की सच्ची शक्ति का दर्पण है, और अप्रैल में जन्मे लोग उसी शक्ति का सजीव रूप हैं। इनका जीवन यह सिखाता है कि अगर इंसान अपनी आंतरिक आग और ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अप्रैल में जन्मे लोग अक्सर जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं, लेकिन उनका दिल बेहद साफ होता है। ये लोग किसी से दुश्मनी ज्यादा देर तक नहीं रखते। इनकी आत्मा सच्चाई और प्रेम की ओर खींची रहती है। रिश्तों के मामले में ये लोग बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं। जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरे दिल से जुड़ते हैं, लेकिन इनसे धोखा खाने की संभावना भी होती है, क्योंकि ये दिल से बहुत सीधे और सच्चे होते हैं। इनकी किस्मत इन्हें बार बार परखती है। कभी अचानक बड़ी सफलता मिलती है तो कभी सब कुछ छिन जाता है, लेकिन यह सब इनकी आत्मा को मजबूत करने के लिए होता है। और जब ये हर परीक्षा से गुजर जाते हैं तो इनकी आत्मा और भी चमक उठती है। अप्रैल का महीना सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से भरा होता है, और वैसे ही अप्रैल में जन्मे लोग भी सूर्य की तरह तेजस्वी और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां लोगों को अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से प्रभावित करते हैं। लेकिन इन्हें यह याद रखना चाहिए कि अपनी ऊर्जा को केवल बाहरी उपलब्धियों में न गवाएं, बल्कि उसे आध्यात्मिकता और साधना की ओर भी मोड़ें, क्योंकि यही इनके जीवन का असली संतुलन है।
अगर ये लोग प्रतिदिन ध्यान और मंत्र जाप करें, विशेषकर एयूएम नमः शिवाय या एयूएम सूर्याय नमः का जाप करें, तो इनके भीतर की आक्रामकता शांत हो जाएगी और वह ऊर्जा दिव्यता में बदल जाएगी। अप्रैल में जन्मे लोग अगर अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण कर लें तो ये जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि सच्चा नेतृत्व वह है जिसमें सेवा और प्रेम हो, और अप्रैल में जन्मे लोगों के लिए यही सबसे बड़ा सबक है कि उनका नेतृत्व केवल शक्ति और नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि सेवा और करुणा के लिए होना चाहिए। किस्मत इनसे कभी आसान खेल नहीं खेलती। इनके जीवन में कभी अचानक बड़े अवसर आते हैं, कभी अचानक कठिन समय, लेकिन हर बार ये लोग उठ खड़े होते हैं और भी मजबूत बन जाते हैं। इनका जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष से डरना नहीं है बल्कि उसे गले लगाना है, क्योंकि हर संघर्ष एक नई ताकत और नई सीख लेकर आता है। अगर आप अप्रैल में जन्मे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर जन्मजात साहस और नेतृत्व की शक्ति है। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपनी आत्मा को साधना और प्रेम से जोड़ना है। जब आप यह कर लेंगे तो आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी होगी और आप न केवल अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरणा देंगे। अगर आपका जन्म अप्रैल महीने में हुआ है तो यह समझ लेना चाहिए कि आपकी आत्मा किसी साधारण यात्रा के लिए पृथ्वी पर नहीं आई है, बल्कि आपके भीतर एक ऐसा दिव्य बीज बोया गया है जो सही समय पर अंकुरित होकर जीवन में चमत्कार रच सकता है। क्योंकि अप्रैल का महीना प्रकृति में नई ऊर्जा, नई ताजगी और नए जीवन का प्रतीक होता है। यह वह समय है जब धरती सर्दियों की नींद से जागकर फूलों, पत्तियों और हरियाली से भर जाती है, और जिस प्रकार प्रकृति एक नई शुरुआत करती है, उसी प्रकार अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग भी जीवन में नई शुरुआत करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे गिरकर बार बार उठते हैं और हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर खड़े होते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा है कि मनुष्य का जन्म समय और महीना उसकी आत्मा के पिछले जन्मों की तपस्या और कर्मों का प्रतिबिंब होता है, और अप्रैल में जन्मे लोग अपने भीतर एक ऐसा आत्मिक खजाना लेकर आते हैं जिसे यदि सही दिशा मिले तो ये लोग समाज और संसार के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अप्रैल में जन्म लेने वालों के स्वभाव में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बेहद ईमानदार और सीधे होते हैं। उनका हृदय साफ होता है, वे छल कपट से दूर रहना पसंद करते हैं और हर काम में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है और लोग अनजाने में ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, रिश्ते हो या काम का क्षेत्र हो। इनकी सच्चाई और मेहनत लोगों का विश्वास जीत लेती है। यह लोग कभी हार मानना नहीं जानते और चुनौतियों को अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अप्रैल में जन्मे लोग अपनी भावनाओं में गहरे होते हैं। यह अपने रिश्तों को बेहद अहमियत देते हैं और जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरी आत्मा से जुड़ते हैं। यही कारण है कि कभी कभी इन्हें भावनात्मक चोट भी गहरी लगती है, लेकिन इनका विश्वास और प्यार टूटकर भी फिर से खड़ा हो जाता है, जैसे कोई पेड़ आंधी से झुकने के बाद भी सीधा खड़ा हो जाता है। इनका जीवन संदेश यही होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर मन में सच्चाई और कर्म में ईमानदारी हो तो हर मुश्किल का रास्ता निकल ही जाता है। अप्रैल में जन्मे लोगों के भीतर एक आग होती है, एक जुनून होता है जो इन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ये सिर्फ सपने देखने वाले लोग नहीं होते, बल्कि सपनों को हकीकत बनाने का साहस भी रखते हैं। यह लोग अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनके भीतर निर्णय लेने की ताकत और जिम्मेदारी उठाने का साहस होता है। वे अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इनका जीवन किसी दीपक की तरह होता है जो दूसरों के अंधेरे को रोशनी देता है, लेकिन कभी कभी यह लोग खुद अपने भीतर अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि इनकी आत्मा गहरी और संवेदनशील होती है और यह हर किसी से अपना दिल साझा नहीं कर पाते। परमहंसा योगानंदा ने कहा है कि अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग पिछले जन्मों में साधना और तपस्या करने वाले रहे होते हैं। यही कारण है कि इस जन्म में इनके भीतर अद्भुत धैर्य, करुणा और आध्यात्मिकता की गहरी छाप होती है। इन्हें ध्यान और ईश्वर भक्ति की ओर खींचाव स्वाभाविक रूप से होता है।
और जब यह आत्मा अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है तो ये अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। अप्रैल का महीना सूर्य की ऊर्जा और रोशनी से भरपूर होता है और इसी कारण अप्रैल में जन्मे लोग भी उज्जवल सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के धनी होते हैं। ये कभी नकारात्मकता को लंबे समय तक अपने जीवन में टिकने नहीं देते, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। ये लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। इनकी आत्मा की गहराई इन्हें बार बार यह याद दिलाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है और मुश्किलों के बाद सफलता निश्चित है। अप्रैल में जन्मे लोग अक्सर कलाकार, लेखक, संगीतकार, आध्यात्मिक साधक, नेता या उद्यमी बनते हैं क्योंकि इनके भीतर रचनात्मकता और नेतृत्व का अनोखा संगम होता है। इनकी आत्मा सृजन करना चाहती है और समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती है। ये लोग कभी साधारण जीवन जीकर संतुष्ट नहीं होते बल्कि हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। यही कारण है कि इनका जीवन दूसरों से अलग होता है। इनके संघर्ष भी गहरे होते हैं और उपलब्धियां भी बड़ी। रिश्तों की बात करें तो अप्रैल में जन्मे लोग बेहद वफादार साथी साबित होते हैं। अगर यह किसी से प्रेम करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं और अपने साथी के लिए त्याग करने में भी पीछे नहीं हटते। परिवार इनके लिए बेहद अहमियत रखता है और ये अपने माता पिता और दोस्तों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं। इनके व्यक्तित्व में मासूमियत और परिपक्वता दोनों का सुंदर संगम होता है। यही कारण है कि लोग इन पर भरोसा करने से कभी हिचकिचाते नहीं। लेकिन इन्हें जीवन में सबसे बड़ा सबक यही सीखना पड़ता है कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी सच्चाई और मासूमियत का लोग कई बार फायदा उठा लेते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी अच्छाई छोड़ना नहीं जानते। इनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है कि चाहे कितनी भी चोट लगे, अच्छाई और सच्चाई पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि अप्रैल में जन्मे लोग वास्तव में ईश्वर के दूत होते हैं जो धरती पर दूसरों को रोशनी देने आते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी तकदीर बनाना नहीं होता बल्कि अपने कर्मों और विचारों से समाज में बदलाव लाना होता है। यह लोग अपनी आत्मा की शक्ति से ऐसे चमत्कार कर सकते हैं कि लोग इन्हें देखकर विश्वास करने लगते हैं कि सचमुच भगवान हर आत्मा में छिपा है, बस पहचानने की देर है। अप्रैल का महीना जीवन में नई शुरुआत, नए अवसर और नई आशा लेकर आता है और उसी तरह अप्रैल में जन्मे लोग भी हर जगह नई ऊर्जा, उत्साह और विश्वास जगाते हैं। इनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है कि हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा सीखते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि इनकी आत्मा का असली रहस्य यही है कि यह लोग दूसरों की तरह साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपका जन्म मई महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में प्रकृति की सबसे अद्भुत शक्तियां समाई हुई हैं, क्योंकि मई का महीना साल का वह समय है जब धरती अपने पूरे सौंदर्य, हरियाली और जीवन से खिल उठती है। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, खेतों में फसलें लहराती हैं, हवाओं में मधुर सुगंध होती है और सूरज की गर्माहट मनुष्य को ऊर्जा देती है। ठीक उसी तरह मई में जन्म लेने वाले लोग भी भीतर से ऊर्जा, सौंदर्य और आकर्षण से भरे होते हैं। ये लोग अपने व्यक्तित्व से ही दूसरों को मोहित कर लेते हैं और इनके भीतर एक अलग ही प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जो हर किसी को खींच लेती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि मई में जन्म लेने वाले लोग सिर्फ अपनी तकदीर खुद नहीं बनाते बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी तकदीर को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा इतनी मजबूत होती है कि यह दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। ये लोग बाहर से चाहे कितने भी शांत और सामान्य दिखें, लेकिन भीतर से इनमें अपार जुनून, सपनों की आग और एक अदम्य इच्छा शक्ति छिपी होती है। मई का महीना शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है और शुक्र ग्रह प्रेम, सुंदरता और कला का कारक माना जाता है। इसलिए इस महीने में जन्मे लोग अक्सर बेहद आकर्षक, कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि यह जहां भी जाते हैं वहां एक अलग ही आभा और चमक बिखेर देते हैं। यह लोग प्रेम और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और जिनसे सच्चा रिश्ता जोड़ते हैं उनके लिए अपनी जान तक लुटा सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर कोई इनका विश्वास तोड़ दे तो यह अंदर से बिखर जाते हैं और टूटने के बाद खुद को संभालने में इन्हें बहुत समय लगता है। मई में जन्मे लोग मेहनती और धैर्यवान होते हैं। ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं और चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं,
यह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होते। इनकी आत्मा का रहस्य यह है कि यह जब तक अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। यह लोग भले ही सफलता पाने में देर लगाए, लेकिन जब सफल होते हैं तो पूरी दुनिया इन्हें देखती रह जाती है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि मई में जन्मे लोग पृथ्वी की ऊर्जा से सीधे जुड़े होते हैं, यानी ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। इन्हें हरियाली, फूल, पेड़ पौधे और खुले वातावरण में रहना बहुत पसंद होता है, और अगर ये लोग प्रकृति से दूर चले जाएं तो इनकी आत्मा बेचैन होने लगती है। मई में जन्मे लोग आत्मिक रूप से भी बहुत गहरे होते हैं। यह लोग ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिकता की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, और इन्हें हमेशा अपने जीवन का एक उद्देश्य खोजने की तलाश रहती है। इनकी आत्मा बार बार यह सवाल पूछती है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा असली मकसद क्या है। और जब ये लोग उस मकसद को पहचान लेते हैं तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मई में जन्म लेने वाले लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। यह अपनी राह खुद बनाते हैं, और यही वजह है कि ये समाज में एक अलग पहचान बना लेते हैं। इनका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है, लेकिन कभी कभी यह हठी भी हो जाते हैं और अपनी ही जिद के कारण खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं। रिश्तों में भी यह लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जीते हैं, लेकिन बदले में भी वही उम्मीद रखते हैं। अगर कोई इनके साथ बेवफाई करे तो यह उसे कभी माफ नहीं कर पाते। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संवेदनशीलता और दिल की सच्चाई होती है। यह लोग सामने वाले की तकलीफ को तुरंत महसूस कर लेते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मई में जन्म लेने वाले लोगों का जीवन कभी आसान नहीं होता। इन्हें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यही संघर्ष इनकी आत्मा को और ज्यादा मजबूत बनाता है। यह लोग बार बार गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर और भी मजबूती से उठ खड़े होते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि मई में जन्मे लोगों के भीतर एक गुप्त आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो तब प्रकट होती है जब यह लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन में देर से खिलते हैं, लेकिन जब खिलते हैं तो पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। इनका रहस्य यह भी है कि इनके अंदर प्रेम और करुणा की इतनी शक्ति होती है कि ये अपने प्रेम से किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। मई के लोग अक्सर परिवार और घर को बहुत महत्व देते हैं। यह अपने प्रियजनों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।